जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात और जंगी हालात किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये सभी को मालूम है। हालांकि सारी दुनिया ने इन दोनों ममालिक से मामलात को सेटल करने और टेबल टॉक के जरिए काम को आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की है, लेकिन दोनों ही ममालिक की जानिब से कार्रवाइयां जोरों शोर से जारी हैं। दोनों ममालिक में से कोई एक भी अपने कदमों को पीछे खींचने के लिए तैयार भी नहीं है। चाइना और रशिया ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने डायरेक्ट ईरान पर हमला किया तो चाइना और रशिया इस जंग में कूद जाएगा। हालांकि दोनों ही ममालिक ने अमेरिका और ईरान को मामलात ठीक करने और बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। ऐसे में अमेरिका ने भारत से मदद मांगी है। आपको बता दें कि अमेरिका सीधी लड़ाई ईरान के साथ नहीं लड़ सकता, हालांकि वो मुख्तलिफ ममालिक का जो मिडिल ईस्ट में है उनका अलायंस बनाकर ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बहरहाल ईरान और भारत के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं और भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भारत ने अपने अरबों डॉलर भी इन्वेस्टमेंट की है ताकि वो ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और फिर मिडिल ईस्ट में आसानी से ट्रेड कर सके। इस तरह की वार के अंदर ईरान को दूसरे ममालिक की मदद भी हासिल होने वाली है। आपको बता दें कि सीरिया, लेबनान, शाम, टर्की, चाइना, रशिया पहले ही अपना वजन ईरान के परड़े में ढाल चुके हैं। अब देखना होगा कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, जॉर्डन और इजराइल किस तरह अमेरिका की मदद करते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी इस बात का ऐलान किया है कि वो उस वक्त तक अमेरिका की मदद नहीं कर पाएगा जब तक ईरान डायरेक्टली सऊदी अरेबिया पर हमला न करे। बहरहाल अमेरिका इंडिया को मुख्तलिफ अंदाज से उकसा रहा है कि उसको अपने मुल्क में फौजी अड्डे कायम करने, अपने फौजी तैनात करने की इजाजत दे, कुछ बेसिस दे ताकि वो बड़ी आसानी से ईरान को नुकसान पहुंचा सके। आपको बता दें कि अगर इंडिया इस तमाम तर काम में इन्वॉल्व होता है तो इसके असरात पाकिस्तान में भी डायरेक्टली होंगे। पाकिस्तान भी इस वार में कूद जाएगा। देखना होगा कि ये तमाम तर अमल कैसे सरअंजाम पाता है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी मुल्क पीछे हटने को तैयार नहीं।